राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिस टिप्स का उपयोग करने पर आप किचन के हर मुश्किल काम को कम समय में ही आसानी से कर पाएंगे। टिप्स नंबर 1, ब्रेड पकौड़ा बनाते समय बेसन में थोड़ी सी सूजी मिला देने से ब्रेड पकौड़ा क्रिस्पी बनता है। टिप्स नंबर 2, बेसन को अधिक समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बेसन के डब्बे में तेज़ पत्ता या फिर सूखी लाल मिर्च डालकर रख सकते हैं। टिप्स नंबर 3, कटे हुए आलू और बैंगन को काला होने से बचाने के लिए उसे ठंडा पानी में डाल दें। टिप्स नंबर 4, कोई भी मीठी डिश बनाते समय उसमें चुटकी भर नमक डाल देने से टेस्ट बढ़ जाएगा। टिप्स नंबर 5, आलू और प्याज को एक साथ स्टोर नहीं करें, आलू जल्दी सड़ने लगता है। टिप्स नंबर 6, भुट्टे उबालते समय पानी में थोड़ा सा दूध डाल देने से टेस्ट और मिठास दोनों बढ़ जाता है। टिप्स नंबर 7, बासी रोटी को फेंकने के बजाय उसे पीसकर हल्का भून लें और ग्रेवी में डाल देने से ग्रेवी गाढ़ा और टेस्टी होगा। टिप्स नंबर 8, सलाद में नींबू को डालने के साथ थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देने से टेस्ट बढ़ जाता है। टिप्स नंबर 9, नमक को नमी से बचाने के लिए नमक के डब्बे में चावल के कुछ दाने डालकर रख दें। टिप्स नंबर 10, पनीर की सब्ज़ी को टेस्टी बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी मलाई डाल दें। टिप्स नंबर 11, देसी घी को ताज़ा बनाए रखने के लिए उसमें 1 टुकड़ा गुड़ और 1 टुकड़ा सेंधा नमक डालकर रखें। टिप्स नंबर 12, भिंडी को टेस्टी बनाने के लिए उसमें 1 से 2 चम्मच भुना हुआ बेसन मिला दें। टिप्स नंबर 13, मक्खन बनाते समय 1 चम्मच मिश्री डालकर फेंटने से मक्खन ज़्यादा निकलेगा। टिप्स नंबर 14, तंदूरी रोटी बच गई हो तो तवे पर थोड़ा सा घी लगाकर गर्म कर ले, टेस्ट बढ़ जाएगा। टिप्स नंबर 15, मिर्च का अचार जल्दी ख़राब नहीं हो, इसके लिए उसमें थोड़ी सी हींग डालकर रख सकते हैं। टिप्स नंबर 16, उड़द की दाल या राजमा बनाने के लिए पानी में उबालते समय उसमें नमक नहीं डालें, इससे जल्दी पकेगी, नमक दाल को गलने के बाद ही डालें। टिप्स नंबर 17, ढोकला के लिए तड़का लगाते समय राई को चटकाने के बाद थोड़ा सा सफ़ेद तिल का उपयोग करने से ढोकला का टेस्ट बढ़िया आता है। टिप्स नंबर 18, आलू चॉप का टेस्ट बढ़ाने के लिए उसके मिश्रण में थोड़ा सा चाट मसाला डालकर मिलाएं। टिप्स नंबर 19, आलू और प्याज की सब्ज़ी बनाते समय करी पत्ते का तड़का लगाने से सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाएगा। टिप्स नंबर 20, यदि खीर बनाने के लिए बादाम भिगोना भूल गए हो तो 1 कटोरी गर्म पानी में बादाम को डालकर आधे घंटे तक भिगोकर रख दें, बादाम का छिलका आसानी से उतर जाएगा। टिप्स नंबर 21, भरवा शिमला मिर्च बनाते समय उसके मिश्रण में सौंफ और राई को दरदरा पीसकर मिला देने से भरवा शिमला मिर्च टेस्टी बनेगा। टिप्स नंबर 22, कुरकुरा मूंग दाल का चीला बनाने के लिए उसमें 1 से 2 चम्मच चावल का आटा मिला सकते हैं, यह टेस्टी भी लगेगा खाने में। टिप्स नंबर 23, टिंडे की सब्ज़ी बनाते समय कटे हुए टिंडे के टुकड़े को हल्का सा फ्राई करके बनाने पर टिंडे की सब्ज़ी टेस्टी बनेगा। टिप्स नंबर 24, सत्तू पराठा बनाते समय उसमें आम के अचार का मसाला डालकर मिला देने से सत्तू पराठा चटपटा और टेस्टी बनेगा। टिप्स नंबर 25,
इस्तेमाल हो चुके नींबू के छिलके को इकट्ठा कर ले, फिर उसमें नमक मिलाकर धूप दिखाते रहे। कुछ दिनों बाद नींबू का अचार तैयार हो जाएगा। टिप्स 26। चाय बनाने के बाद उसकी पत्ती को धो छानकर पौधे के गमले में डाल दें। यह खाद का काम करता है। टिप्स नंबर 27। अरवी की सब्ज़ी बनाते समय ग्रेवी में थोड़ा सा दही डाल देने से अरवी की सब्ज़ी टेस्टी बनता है। टिप्स नंबर 28। पापड़ को नमी से बचाने के लिए उसे प्लास्टिक के पाउच में बांधकर फ्रिज में रख दें। पापड़ अधिक समय तक सुरक्षित रहेगा और जब आपको पापड़ तलना हो तो तलने से कुछ देर पहले फ्रिज से निकाल दें। तो दोस्तों, यह सारे किचन टिप्स का उपयोग करने पर आपका मुश्किल काम भी आसानी से हो जाएगा। यह छोटी छोटी टिप्स आपके खाने का टेस्ट बढ़ा देगा, आपका काम करने का तरीका बेहतर हो जाएगा। आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकती हैं। टिप्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियो आपको समय पर देखने को मिलती रहेगी।